नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। चारित्रार्डुगुवीरा मोक्षमार्गोपदेशका नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। तीन मूर्ताओं का वर्णन चल रहा है, जिसमें देव मूर्ता और गुरु मूर्ता का वर्णन देखा। आगे गुरु मूर्ता का वर्णन करता है। गुरु मूर्ता अथवा पाखंडी मूर्ता ऐसा भी कहा जाता है। इसके लिए आचार्य महाराज कारिका लिखते हैं, सग्रंथारंभ हिंसानां संसारावर्तवर्तिनां पाषण्डीनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाषण्डिमोहनम्। सद्ग्रन्थारम्भ हिंसानां संसारावर्तवर्तिनां पाषण्डीनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाषण्डिमोहनम्। आप लोग पढ़ेंगे एक बार। अब यहाँ पर पाखंडी मूर्ता के विषय में कहा जा रहा है।
मूलतः यहाँ पर शा शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सा के स्थान पर कुछ देशों में खा का भी प्रयोग करता है। पाषंडी या पाखंडी, कहीं कहीं पर षट कर्म को खट कर्म भी कहता है। राजस्थान में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां पर षट कर्म को खट कर्म कहा जाता है। यहां भी कहते गुजरात में। तो यहाँ पर पाषंडी भी बोल सकते हैं, पाखंडी भी बोल सकते हैं। मूलतः यहाँ पाषंडी शब्द रखा है। तो पाखंडियों के विषय में ऐसी मूढ़ता होना, सच्चे गुरु का लक्षण पहले बताया है कि जो विषयों की आशा से रहित हो, आरंभ परिग्रह से रहित हो, ज्ञान ध्यान तप में लवलीन रहते हो, ये सच्चे गुरु हैं। तो कभी कभी होता क्या है कि हमारी परंपरा से जहां जैसा प्रचलन चला आ रहा है, हम उसी को मान बैठते हैं। गुरु भी कई प्रकार के होते हैं। एक शिक्षा गुरु होता है, एक दीक्षा गुरु होता है, और नीतिकार माता पिता को भी गुरु कहते हैं। माता पिता का नाम गुरु है। लेकिन यहाँ पर वास्तव में देखा जाए तो शास्त्र में जो गुरु की परिभाषा है, उसके अनुसार मिलान करो तो गुरु उसी को कहते हैं जिसने सकल संयम को धारण कर लिया। जब तक सकल संयम धारण नहीं किया, तब तक वो सच्चे गुरु की कोटि में नहीं आता। अब उपचार से अपन विद्या गुरु को भी गुरु कह देते हैं, तो वहां पर ये अभिप्राय है कि ये हमसे ज्ञान में और उम्र में बड़े हैं, इसलिए हम इनको बड़ा कह देते, तो बड़े लोगों को भी गुरुजन कहा जाता है। लेकिन किसके साथ कैसी श्रद्धा करना, ये विवेक आपका है। हर वस्तु किराए की मिल सकती है और हर किराए की वस्तु से काम चल सकता है, लेकिन किराए की बुद्धि से मोक्ष मार्ग नहीं चल सकता। मोक्ष मार्ग में स्वयं की बुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धि, विवेक और प्रयत्न, इन तीन चीजों से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। तो यहां पर कहा जा रहा कि सग्रंथारंभ हिंसा नाम,
सग्रंथ है। ग्रंथ माने परिग्रह, और उस परिग्रह से जो सहित है उसका नाम सग्रंथ है। बहुत सारा परिग्रह जिनके पास चल रहा है, जबकि सच्चे गुरु कैसे होते हैं? परिग्रह के त्यागी होते हैं, जिनके पास तिलतुस मात्र भी परिग्रह नहीं है, जिनने अपने तन पर भी कपड़ा नहीं रखा है, वो सच्चे गुरु है। निर्वस्त्र, गर्मी ठंडी में देश देश में विहार करते हैं और लोगों की बातें भी सुनते हैं। जो सच्चे गुरु का उपासक नहीं है, वो गुरु की मुद्रा को देख करके नंगा भी कहते हैं, गालियां भी देते हैं, लेकिन इन सब परिस्थितियों में समता भाव धारण करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और जहां सग्रंथ है, वस्त्र है, परिग्रह है, स्त्री साथ में है, शत्रुओं को नष्ट करने के लिए गदा त्रिशूल साथ में है, वो सच्चा गुरु की कोटि में नहीं आ सकता। सग्रंथ हो, आरंभ हो, बहुत बड़ा आरंभ करते हो, जटा भस्म लपेटते हो, जटा रखाते हो, आदि आदि, ये आरंभ की क्रियाएं हैं। और हिंसा नाम हिंसा करते हो, यहां तक कि वेश तो साधु का है, लेकिन मछली मार रहा है, ऐसे भी महापाप कर लेते हैं। तो हिंसा की क्रियाओं को करने वाले हो। और संसारा वर्ती नाम, संसार की गोरख धंधे रूप आवर्त, आवर्त होता है भमर, उसमें पड़े हों ऐसे पाषंडी नाम पुरस्कारों, पाखंडी लोगों का सत्कार करना, सम्मान करना, विनय करना, ये पाखंडी मूर्ता है। इस प्रकार इसके विषय में विचार करना चाहिए कि वास्तव में हम किस वस्तु के उपासक हैं। हमारा वीतराग धर्म व्यक्ति विशेष का उपासक नहीं होता, गुणों का उपासक होता है। वंदे तदगुण लब्धये, मैं उन गुणों की प्राप्ति के लिए वंदना करता हूं। वो गुण हम में भी प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ यदि आप इतना परिचय कर लेते हैं और इन वस्तुओं का आपको ये स्मरण रहता है कि ये आरंभ है, ये परिग्रह है, ये हिंसा का काम है,
ये असत्य बोलने वाला व्यक्ति है तो समझ लेना ऐसे लोगों की यदि हम उपासना करते हैं तो वो पाखंडी मूढ़ता के अंतर्गत आता है। और फिर आपको नदी पार करना है तो कैसे करोगे? नाव से करोगे। तो पहले ये बात भी तो देख लो कि नाव पत्थर की है कि लकड़ी की है। यदि पत्थर की नाव पर बैठ करके आप नदी पार करोगे तो वो नाव भी डूबेगी और उसमें बैठने वाला भी डूब जाएगा। यदि एक कंकर भी हो, वजन से हल्का कंकर भी पानी में डूब जाता है और वजन से स्थूल काष्ठ भी पानी में तैरता रहता है। अनुभव किया कभी? देखना है आप। नदी में बड़े बड़े वृक्ष बहते हुए दिखाई दे जाएंगे आपको, लेकिन आपको कहीं 2 किलो के वजन का पत्थर बहता हुआ दिखाई नहीं देगा। पत्थर पानी में डालते ही डूबता है और काष्ठ पानी में डालते तैरता है। हमें काष्ठ की नाव पर बैठने से किनारा मिलेगा कि काष्ठ की नाव पर बैठने से किनारा मिलेगा? हमेशा ध्यान रखो, यदि आपने पत्थर की नाव को स्वीकार किया तो मझधार की बात तो छोड़ो, 2 कदम भी नहीं चलोगे और डूब जाओगे। और काष्ठ की नाव पर बैठोगे तो नाव पार लगा देगी यदि खेवटिया सही हो, नदी का प्रवाह ना हो और तूफान ना आ रहा हो। इन 3 चीजों से बच करके यदि निकलती है तो वो नाव आपको किनारे लगा देती है। इसी तरह गुरु भी ऐसा हो कि जिसके पास आरंभ परिग्रह का तूफान ना हो, विषय कसायरु विपरीत खेवटिया ना हो, वो व्यक्ति तो सही रूप से किनारे लग सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। ये पाखंडी मूढ़ता, इसको जान करके अपन स्वयं वस्तु स्वरूप का निर्णय करें। किसी दूसरे से मत पूछो, क्योंकि नकल में भी अकल की जरूरत होती है। नकल की, लेकिन नकल में अकल स्वयं की नहीं है तो तुम पास नहीं हो सकते हो। परीक्षा हाल में विद्यार्थी बैठे थे, प्रश्न आया, कुतुंबी नार कहां पर है? बहुत बढ़िया। सामने वाले विद्यार्थी से पीछे वाले विद्यार्थी ने पूछा, बताओ कुतुंबी नार कहां है? तो वे बताने को जैसे ही मुड़ा तो यहां से शिक्षक कहता, सावधान, कोई बातचीत नहीं करेगा। अच्छा ठीक।
तो वो पीछे वाला विद्यार्थी कहता है तुम अपनी आंसर शीट थोड़ी यूं कर लो ना, क्या आप बोलो नहीं, ऐसी खिसका दो तो हम देख लेंगे। अब उसने देख लिया, उसने तो लिखा था कि दिल्ली में कुतुंबी नार है, लेकिन जो नकल कर रहा है वो अपनी आंसर शीट में लिख रहा है दिल्ली में कुतिया बीमार है। देखना, नकल तो की लेकिन नकल में अकल नहीं लगाई। इसी तरह यहां पर भी यदि तुम नकल करते हो मोक्ष मार्ग में और स्वयं का विवेक नहीं रखते हो, किराई की बुद्धि से काम करते हो, तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए अपने सामने जिनेंद्र देव के द्वारा कही हुई वाणी हो, उस स्वयं में समझने की योग्यता हो, तब कहीं हम इन मूढ़ताओं से बच सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। इस प्रकार 3 मूढ़ताओं का वर्णन हुआ। अब आगे 8 मदों का व्याख्यान प्रारंभ करता है। जी हाँ, ऐसे ऐसे जो साधक है जो जैन धर्मावलंबी नहीं है, किंतु उनकी विचारधारा विशाल है और काम क्रोध आदि कषाय को मन किया है और संसार के प्रपंचों से जो दूर है और सत्य मार्ग पे चलने की जिनकी भावना है, उन साधकों के प्रति गुणों में प्रीति रखते हुए हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? देखो, इस चीज को ध्यान में रखो। व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। क्या? जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। हमारा जैन धर्म इसीलिए ना कोई जाति बात को पकड़ता है, ना कोई संप्रदाय को पकड़ता है। कल परसों आपको पंक्ति सुनाई थी ना, बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। तुम्हें जो कहना सो कहते रहो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। प्रयोजन ये है कि जिसने राग देश कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। तो हमारे साधर्मी यदि विपरीत मार्ग को छोड़ करके मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं, उनको सच्ची श्रद्धा होती है, बराबर आदर के पात्र है, वात्सल्य के पात्र है, अपन निषेध नहीं कर सकता। ऐसे बहुत से महात्मा जिनने सच्चे जैन धर्म को अंगीकार किया, लेकिन जैन धर्म को अंगीकार करने के बाद में फिर उस ओर पीछे मुड़ करके नहीं देखा। पूज्य गणेश प्रसाद जी बरनी जी का आपने कभी नाम सुना होगा। जाति से जैन नहीं थे, जाति के असाटी थे, रात्रि में भोजन करते थे, लेकिन बालक गणेशी प्रसाद क्या करता था कि जैन मंदिर और जैन तत्व के प्रति बहुत रुचि रखता था।
बालक गणेशी प्रसाद के मकान के सामने भी एक चबूतरा था और उस बालक के मकान के सामने जैन मंदिर था। तो जैन मंदिर के सामने भी चबूतरा था। गांव थे, चबूतरों वाला देश था। अपने अपने घर के सामने के चबूतरे पर बैठो और मौज से काम करो। तो रात्रि के 8 बजे मंदिर जी में पद्म पुराण का स्वाध्याय होता था रोज, और रात्रि को 8 बजे बालक भोजन करता था। असाटी थे ना जाति के। तो वो बालक अपनी मां से बोला कि तुम्हें एक बार जो कुछ थाली में देना हो सो दे दो, मैं हवा में बाहर बैठ करके भोजन करूंगा। मां से ऐसा कहा, लेकिन बालक का अभिप्राय था कि भोजन भी करता जाऊंगा और पद्म पुराण का स्वाध्याय भी सुनता जाऊंगा। सामने होता था ना। तो अब यहां थाली लगवा करके बाहर आया और यहां पद्म पुराण की वाचना चालू हुई। तो बच्चा भोजन करता जा रहा है और वहां वाचना में निकल रहा है कि रात्रि भोजन करने से जीवों को नरक में जाना पड़ता है। रात्रि भोजन करने से नरक में जाना पड़ता है। बालक तो अवाक रह गया। अरे, मैं ये जो भोजन कर रहा हूं नरक की तैयारी कर रहा हूं। ओहो, मुंह का ग्रास मुंह में है, हाथ का हाथ में है, और उस पंक्ति को सुन करके इतनी गिलानी पैदा हुई कि वो जो लगी थाली थी पूरी की पूरी गाय के लिए डाल दी। कुल्ला किया, हाथ धोया और जाकर के शास्त्र सभा में बैठ गया। मां आवाज देती है, गणेशी कुछ और लाऊं? गणेशी तो चबूतरा पे था ही नहीं। ओहो, वहां से आकर के देखा तो बेटा तो मंदिर में बैठा। अब मंदिर से आया और मां से कहता, मां तुम सही बताओ, हम तुम्हारे प्यारे बेटा हैं कि कुप्यारे बेटा है? मां कहती, तुम तो हमारे प्यारे बेटा हो। तो मां, तू मुझे नरक भेजना चाहती कि स्वर्ग भेजना चाहते? बेटा तू तो स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग भेजना चाहती हो? हाँ हाँ। तो कल से मुझे रात में भोजन नहीं खिलाना। कैसी बातें करते हो? अपनी तो परंपरा है, रात्रि में भोजन करना अपने घर की रीति रिवाज है। यदि नहीं करोगे तो भूखे रहना पड़ेगा। हां, हमको भूखे रहना मंजूर है, लेकिन रात्रि में भोजन करना मंजूर नहीं है। मां ने बहुत समझाया, बेटा अपने घर की यही परंपरा है, अपन उस धर्म को नहीं मानते हैं। और गणेशी की मां गणेश के पिता से कहती है, अपन दूसरों मकान ले ले भाई, ये लड़का बिगड़ता जा रहा है, लड़का बिगड़ रहा। प्रवचन सुना ना,
तो वर्णी गणेश जी कहते हैं, मां आपको जो करना हो सो करना, मैंने तो आज संकल्प कर लिया, मेरे प्राण चले जाएं लेकिन मैं रात्रि में कभी भोजन नहीं करूंगा, चाहे जैसी परिस्थिति हो जाए। ठीक है, अब रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, त्याग हो गया। दूसरे दिन से माँ ने 5 बजे 6 बजे भोजन की व्यवस्था बना दी, खा लिया। अब घर का 8 बजे भोजन हो रहा है, रात्रि में ये प्रवचन सुन रहा है और पद्म पुराण सुनते सुनते ऐसा गणेश प्रसाद के ऊपर प्रभाव पड़ा कि सच्चा धर्म तो जैन धर्म है, जहां पर जन्म से ही बच्चों को सच्चे देव का दर्शन कराया जाता है, जहां पर जन्म से बच्चों को छना पानी पिलाया जाता है, जहां पर जन्म से बच्चों को रात्रि के भोजन का त्याग कराया जाता है। ओह, मैं आज तक इस धर्म से परिचित नहीं हुआ, अब समझ में आया। तो जैन धर्म का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। उस समय गणेशी लाल की शादी हो चुकी थी। और अब मन में विकल्प बना लिया कि अब इस घर में ही नहीं रहना। तो अपनी मां से बोले, पत्नी से बोले, एक दिन देखो, पत्नी से कहते हैं तुम्हें हमारे साथ रहना है, तुम्हें हमारे साथ रहना है तो जैन धर्म अपनाना पड़ेगा, और यदि हमारे साथ नहीं रहना तो तुम अपनी मां के पास रहो, हमारे हिस्से की जो संपत्ति है वो ले लो, लेकिन हमारा और तुम्हारा अब कोई संबंध नहीं रहेगा। वो बेचारी नारी रोने लगी, ये कैसी बात कर रहा है, मैं अकेली क्या करूंगी, अभी अभी शादी हुई है, कोई बच्चे तक पैदा नहीं हुए हैं, और जो त्याग मार्ग अपनाने लगे। पहले से बात होती तो मेरा जीवन तो खराब नहीं होता। अब क्या करें? मां से कहते, मां देखो ये ऐसे बताते हैं। मां से भी कहते, मां यदि तुम जैन धर्म को अपनाओगे तो मैं तुम्हारे हाथ का भोजन करूंगा, नहीं तो आज के बाद तुम्हारे हाथ का भी भोजन त्याग कर दे। और गणेशी लाल घर छोड़ करके चल दिया है, और घर से जाकर के एक स्थान बरुआ सागर, वहां पर पहुंचे और मंदिर, जैन मंदिर में जाकर के बैठ गए। मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया तो मंदिर के किनारे में बैठे हैं सारे जैनी भाई, दर्शन कर करके चले जा रहे हैं। कोई ने नहीं पूछा कि काय भैया तुमने भोजन करे कि नहीं करे। पूजा करके एक मां निकली जिसका नाम चिरौंजा बाई था। चिरौंजा बाई ने जैसे ही गणेशी लाल को देखा तो अंदर से पुत्रवत स्नेह आ गया। पूछा, भैया तुम कहां से आए, भोजन किया कि नहीं किया, चलो हमारे घर पे भोजन करना। और भोजन कराया तो उनको ऐसा लगे जैसे मेरा बेटा हो, मेरे ही बेटा हो। वो भी अकेली थी, क्योंकि चिरौंजा बाई की शादी हुई थी। उस शादी होने के 6 महीने बाद उनके श्रीमान खत्म हो गए थे। तो संपत्ति तो बहुत, लेकिन अकेली। चिरौंजा बाई धर्मात्मा मां और गणेशी लाल को मिल गई। तो अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। आओ, वो मां कहती है, बेटा तुम हमारे धर्म बेटा हो और तुम अब यहां रहो और खूब धर्म की पढ़ाई करो। गणेशी कहता है, बहुत बढ़िया, मेरा तो भाग खुल गया। अब घर के लिए एक पत्र डाल दिया
कि अब हम जैन धर्म को अपनाते हैं, तुम मुझे अपना बेटा नहीं मानना आज से, और मैं कभी अब तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। ऐसा माता पिता को कठोर पत्र लिखा। पति के भी लिए लिख दिया कि तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो, माता पिता के अधीन रहना है तो रहो, अथवा तुम्हें अपने पीहर जाना है तो पीहर जाओ, हमारे हिस्से की संपत्ति सब तुम्हारे पास है। ये सारी की सारी चीजें हो गई। और चिरोंजा बाई के यहां रह करके धर्म साधना करने लगे। बहुत लंबी कथा है, आप लोग कभी पढ़ना मेरी जीवन गाथा वर्णिन जी की, बहुत आनंद आएगा आपको। और उनने जैन धर्म अपना लिया, और जैन धर्म अपनाने के बाद में फिर कभी मुड़ करके पीछे नहीं देखा, कभी अपने बीबी बच्चों की ओर नहीं देखा। और जैनी बनने के 2 साल बाद उनकी पत्नी मर गई, तो उनने लिखा है कि पत्नी के मरने का तो मुझे खेद नहीं हुआ, लेकिन अंदर से ऐसा लगा कि मैं अब बंधन मुक्त हो गया। अभी ये डर लग रहा था कि पत्नी यदि रिपोर्ट कर देगी, नालस कर देगी, तो हो सकता सरकार हमारे ऊपर कोई खोटा काम कर बैठे और मुझे उसको स्वीकार करना पड़े। लेकिन आज उसकी मृत्यु की बात को सुनकर के मैं अपने आप में बोझा से रहित हो गया। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखो कि वस्तु स्वरूप को अच्छी तरह से समझो, क्या सच्चा है क्या झूठा है। हमारा धर्म किसी के प्रति द्वेष करना नहीं सिखाता। मत ठुकराओ, गले लगाओ, प्राणी मात्र के प्रति ये भावना सिखाता है। तो फिर हम अपनी साधर्मियों को ऐसा अपना सकते हैं। यदि कहीं पर आपको कोई चूक नजर आती है तो आप उनकी उस गलती को निकालने में भी सक्षम रहिए। ये धर्म हमें सिखाता है। इसलिए कसाई की मंदता है, व्यसन की मुक्ति है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का आराधक है और मोक्ष मार्ग में बढ़ने का इच्छुक है, तत्व के प्रति अगाध रुचि है, आपके लिए कोई निषेध नहीं। आप जैन धर्म को सहर्ष स्वीकार कर सकते हैं। महावीर किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, मात्र जैनियों से नहीं बने हैं। उनने तो सबके लिए कहा जियो और जीने दो। किसी के लिए ऐसा नहीं कि ये उपदेश मात्र जैनियों के लिए है। अहिंसा, अपरिग्रहवाद, अचौर्य, ये सूत्र महावीर के जो अपनाता है वो महावीर का उपासक है। हम महावीर के उपासक हैं, बन सकते हैं। महावीर ने जब भारत देश में जन्म लिया था तब ऐसा नहीं था कि महावीर के कल्याणकों को मनाने के लिए मात्र जैनी भाई गए हों। और फिर हमारे यहां तो ये भी कहते हैं कि सबसे ज्यादा अशुद्ध अछूत तो मिथ्यात और कसाए हैं। इस शरीर नहीं, शरीर तो सबका एक जैसा है, मल का पिंड है। शरीर की शुद्धि कोई व्यक्ति विशेष से नहीं होती है, लेकिन जिसने मिथ्यात और कसायों को निकाल करके फेंक दिया वो सुचिता की कोटि में आ जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए इतना जरूर ध्यान रखो कि व्रतों के प्रति आस्था है तो आप मोक्ष मार्ग में निशंक होकर के बढ़ सकते हैं। कहां तक सीमा है, उस सीमा को भी आचार्यों ने बांधा है, उसको भी अवसर पाकर के आपको बताएंगे। प्रश्न ऐसा था कि कोई जैन धर्मावलंबी नहीं है, बिल्कुल है।
जैन धर्म को नहीं मानता है वो, परंतु मंदकशाही है और गुणवान व्यक्ति है, तो उनके प्रति हमारी व्यवहार और दृष्टि क्या रहनी चाहिए? ऐसा है आपका प्रश्न? हाँ, और ऐसा था कि जिसको अभी तक वितराग धर्म का परिचय नहीं हुआ है, लेकिन उसमें ये देखो, सामान्य से अपन व्यक्ति के प्रति लोक व्यवहार तो निभा सकते, लेकिन उसको साधर्मी नहीं मान सकते। साधर्मी का अभिप्राय वही है, समाना धर्मा यशसा सधर्मा। हमारा और आपका धर्म समान है तो वो सधर्मी है। लेकिन धर्म से विपरीतता है, हम पूरब की ओर जा रहे हैं या पश्चिम की ओर जा रहे हैं, हम शुद्ध सब्जी रोटी खा रहे हैं और आप अंडा को शाकाहारी बता रहे हैं, तो उसको हम साधर्मी नहीं कह सकते, वो विधर्मी है। भले ही कि कोई हो, उसकी साधर्मी की उपमा नहीं है। इसलिए सामान्य से लोक व्यवहार की रीति को तो अपना सकते हैं, लेकिन उसमें जब तक धर्म के संस्कार नहीं आते तब तक साधर्मी की कोटि में नहीं आ सकता है। और वात्सल्य जो होता है, सनाथा स्वयुत्थान कहा है। स्वयुत्थान का अभिप्राय क्या है? सम्यक दृष्टि हो, वृत्ति हो। तुम सम्यक दृष्टि हो तो सम्यक दृष्टि को देख करके हृदय में भाव हो। और ऐसे सामान्य से प्रत्येक जीव के ऊपर तो अनुकंपा हर व्यक्ति को रखना चाहिए। अनुकंपा अलग गुण है और वात्सल्य अलग गुण है। अनुकंपा प्राणी मात्र पर है और वात्सल्य साधर्मी से है। दोनों में अंतर आया ना समझ में? अनुकंपा प्रत्येक प्राणी पर होगी। किसी जीव को हम दुखी नहीं देखना चाहेंगे, किसी जीव से द्वेष नहीं रखेंगे, लेकिन वात्सल्य तो सधर्मी होना चाहिए, सम्यक दृष्टि होना चाहिए। एक और प्रश्न है कि जैसे एक मुनि महाराज है, उनके वर्तन से ऐसा लगता है कि वह मिथ्या दृष्टि के वर्तन से विपरीत है और सम्यक दृष्टि के वर्तन से विपरीत है, और एक श्रावक है जिनका वर्तन ऐसा लगता है कि वे सम्यक दृष्टि के जैसा है, तो उनके साथ अपना व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए? देखो, मुनि महाराज ऐसे लग रहे हैं कि ये मिथ्या दृष्टि है। तो सबसे पहली चीज तो इस बात को ध्यान में रखो कि जीव मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि है, अंतरंग से इसकी पहचान अपने पास क्या है? अपने पास कोई थर्मामीटर नहीं है। आप सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो, और कोई ज्योतिषी के यहां हाथ दिखाने लगे कि बताओ हम सम्यक दृष्टि हैं कि मिथ्या दृष्टि है, तो भी संभव नहीं है। ठीक है ना? जैसे ये 8 सुनो, इसको पूरा करना। तो यहां पर मुनि राज के लिए आपको इतनी चीजें देखना है। नग्न है, एक बार भोजन करते हैं, खड़े होकर के भोजन करते हैं, पैदल विहार करते हैं, केस लॉन्च करते हैं। इतनी चीजों को आप देख करके नमस्कार करो। ये दिगंबर मुद्रा है, इससे आपका सम्यक दर्शन समाप्त नहीं होगा। हम दिगंबर मुद्रा के उपासक, महावीर की मुद्रा है, जिन मुद्रा के प्रति अब उनके अंदर में क्या भाव है। यदि उनकी निकटता होने पर आपको लगता है कि व्रतों से भ्रष्ट है, इनके पास एक भी व्रत नहीं है, तो आचार्यों ने क्या कहा? विपरीत व्रतौ मध्यस्थ भावम। विपरीत वृत्ति वाले के प्रति मध्यस्थ भाव रखो, उनके प्रति भी निंदा का भाव मत रखो। ये ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसा करोगे ना तो वे तो जैसे हैं सो हैं, लेकिन उनकी निंदा करके अपन अपना पुण्य छीन कर देंगे। तो अपनी गांठ की वस्तु को काय को खो, उसका फल भी पाएंगे। इसलिए मुनि के विषय में इतनी बात हो। अश्रावक ऐसा लग रहा है
कि सम्यक दृष्टि जैसा है, जैसा से काम नहीं चलेगा। श्रद्धा नहीं होना चाहिए। कसाई की मंदता तो कहीं भी दिखाई देती। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनके पास कसाई की इतनी मंदता है, इतनी मंदता के अपन को भगवान जैसे लगते हैं, लेकिन वे मंद कसाई अवसर खोजते रहते हैं। अभी तो हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जब अवसर मिलेगा तब देखेंगे। और आपके ऊपर कोई विपत्ति आई तो फिर तालियां बजाता है, और जिसको अपन मंद कसाई मान रहे थे ना, तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो इन सब चीजों से हम निर्णय नहीं कर सकते हैं कि वास्तविकता ये सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। तो श्रावक को हम इतनी चीजों से जरूर परिचित कर सकते हैं कि मंद कसाई व्यक्ति ऐसा होता है कि वो जिनेंद्र भगवान के मार्ग में बढ़ने का इच्छुक होता है। आप कहो कि एक भी दिन मंदिर नहीं आता और बहुत मंद कसाई, आप एक थापड़ मार दो तो भी कुछ नहीं कहता, तो हम उसको धर्मात्मा नहीं समझते। धर्मात्मा वो है जो अपने आवश्यकों का पालन करता है। कसाई की मंदता के साथ यदि तुम आवश्यक पालन नहीं करोगे तो फिर कोई व्यक्ति तुम्हें अच्छा नहीं कहेगा। धर्म हमको ये बात सिखाता है। तो मंद कसाय है लेकिन मोक्ष मार्गी है तो उपादेय है। मात्र मंद कसाई है लेकिन मंदिर से बाहर बाहर घूमता रहता है, गुरु आते हैं तो उनके पास नहीं आता है, तो उस व्यक्ति को आप कैसे उपादेय कहेंगे? उपादेय कैसे हो सकता है? ये विचारणीय स्थिति हो जाती है। क्या कह रहे थे आप? जैसे मंद कसाई अकेले नहीं, मगर जैसे सम्यक दृष्टि के जो 8 अंग होते हैं उनका भी अच्छी तरह से पालन करते हुए ऐसा लगे, फिर वितराग भगवान के मार्ग पे ऊपर और उनके ऊपर इनकी अटूट श्रद्धा हो, फिर दिगंबर मुनि महाराज सबको मानते हो, ऐसे जो। हाँ, इसमें तो कोई निषेध नहीं है, इसको तो स्वीकार करें, क्या बात है, इसके लिए निषेध नहीं किया जा रहा है। ऐसे अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए? अपना जो व्यवहार है ना उनके प्रति किस प्रकार? देखो, व्यवहार तो सबके प्रति अच्छा रखो। व्यवहार के लिए तो किसी को निषेध नहीं है। ये लोक व्यवहार तो प्राणी मात्र के प्रति अच्छा हो, लेकिन इतना है कि लोक व्यवहार और परमार्थ ये दोनों भिन्न भिन्न है। लोक व्यवहार और परमार्थ इन दोनों में 36 का आंकड़ा है। 36 जानते? 36 का अंक कैसा होता है? 36 का अंक आप लिख करके देखो भी 3 और 6 एक दूसरे को पीठ दिखा रहे हैं। देखा कभी? लेकिन परमार्थ की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति 63 के अंक की तरह होता है। 63 कैसा है? बिल्कुल आमने सामने, गले मिलने वाला है, एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव है, सम्मुखता बनी हुई है। ये परमार्थ वाले का होता है। तो जब तुम लोक व्यवहार में आओगे तो परमार्थ तो पूरा पूरा गौड़ हो जाता है, और परमार्थ में जाओगे तो लोक व्यवहार गौड़ हो जाता है। तो लोक व्यवहार में हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, इसमें पटुता होना चाहिए, अच्छी चतुराई होना चाहिए। नीति है ना, सांप मरे ना लाठी टूटे। काम अपना हो जाए कि यदि तुम्हारे घर में सांप घुस गया तो ऐसा करो कि सांप भी निकल जाए
वो लाठी भी सुरक्षित रहे, सांप को कोई चोट ना आए। इस तरह की जैनी नीति अपनाने का प्रयास करो कि यदि तुम गृहस्थी में रह रहे हो तो गृहस्थी में रहते हुए लोक व्यवहार को पालो, लेकिन परमार्थ ना भूलो। लोक व्यवहार पालते जाना, क्योंकि लोक व्यवहार में तुम बुरे हो जाओगे तो रोटी नहीं मिलेगी भाई साहब, और बिना रोटी के काम बनेगा नहीं, शरीर चलेगा नहीं। इसलिए आवश्यकतानुसार लोक व्यवहार में भी पटुता रखना, लेकिन परमार्थ को नहीं भूलना। परमार्थ तो तुम दूसरे की बात करते हो, जब परमार्थ की ओर अपन बढ़ते हैं तो वहां तो माँ बाप को भी कह देते हैं कि इनसे हमारा क्या संबंध है बताओ। निश्चय नहीं की दृष्टि से देखा जाए तो बेटे का मां बाप से कितना संबंध है बताओ। इस भाव के साथ भी और देखो, बारीक दृष्टि से देखो कि बेटा को अपना तो मान रहा है, लेकिन निश्चय नय से तुम्हारा सगा बेटा भी तुम्हारा नहीं है। मां बाप सुता सुत नारी, झूठे झंझट संसारी, देता नहीं कोई सहारा, ये आत्मा हमारा। मां बाप सुता सुत, ये सच्चे हैं कि झूठे हैं? थोड़ा जोर से बोलो ना, सब लोग, वहां के लोग भी सुने। झूठे हैं ना? सुन लेना, आप लोगों से झूठा बोला जा रहा है कि झूठे हैं? निश्चय से झूठा है। ये स्थिति होना चाहिए। श्रद्धान में यही रखो, मां बाप सुता सुत नारी, झूठे झंझट संसारी। लेकिन लोक व्यवहार में यदि आपने कह दिया अरे ये तो हमारे कोई नहीं है, नहीं भैया, हृदय में खेद हो जाएगा। 9 मास गर्भ में रखा, 20 बरस तक, जब तक आप अपने पैर पर खड़े नहीं हुए तब तक पापा ने कमा कमा के खिलाया है। उपकार को मत भूलना, उसको भी ध्यान में रखना। लेकिन जब अपने अंदर जाओ तो बाहर के लोगों से कैसा संबंध रखना, इसको ध्यान में रखना। इसलिए गाड़ी 2 पहिया से चलती कि 1 पहिया से चलती? आप कहो कि हम तो लोक व्यवहार से बिल्कुल ऊब गए, तिलांजलि देना, ऐसा भी नहीं। और परमार्थ में जब बैठते हैं तो घबराहट हो जाती है, आंख बंद करके बैठते हैं। एक महानुभाव बोले कि हम तो आंख बंद करके 1 मिनट के लिए बैठते तो अंदर से ऐसी घबराहट होती कि जैसे अब हमारा कोई नहीं। अरे अनुभूति तो वास्तविक यही है कि जब ऐसा लगने लगे कि हमारा कोई नहीं है, एको हम निर्मवा शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरा, वाह्या संयोगजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। पढ़ो आप क्या लिखते हैं। एको हम, मैं एक हूं, निर्ममा शुद्ध हो, मोह ममता से रहित हूं, शुद्ध हूं, ज्ञानी योगींद्र गोचरा। बाहरी जितने संयोगी भाव हैं वे सारे के सारे मुझसे पृथक हैं। ये मां बाप भाई बहन का ये रिश्ता संयोगी भाव है, आत्मा से उत्पन्न होने वाला भाव नहीं। और इस संयोगी भाव सारे के सारे विनाशशील है, शाश्वत नहीं है। मां बाप सुता सुत नारी, ये कोई हमारा नहीं है, ऐसी पक्की आस्था बनाओ। तो वहां पर भी लोक व्यवहार के लिए भी घोड़ नहीं करना,
लोक व्यवहार को बना करके रखना। व्यवहार की बात अपन रोज पढ़ते हैं ना, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। हे भगवान, देश को, राष्ट्र को, सारे लोक को आप शांति प्रदान करो। शांतिनाथ भगवान से रोज याचना करता है। ये व्यवहार पद्धति है। हम जिस देश राष्ट्र में रहते हैं उसमें शांति होगी तो हम शांति से साधना कर पाएंगे। उसमें शांति नहीं होगी तो फिर कैसे साधना होगी आपकी? तो व्यवहार पद्धति ये भी है। समय हो